ओरिजिनल रुद्राक्ष की क्या है पहचान? जानिए इसकी सिद्धि का मंत्र और पहनने का तरीका। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको 1 से लेकर 14 और 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया और यह भी जानकारी दी कि कहाँ का रुद्राक्ष कैसा होता है और किस रुद्राक्ष को पहनने से क्या फायदा होता है। इस अंक में हम आपको सच्चे रुद्राक्ष की पहचान बताएंगे और उन्हें किस प्रकार पहना जाता है यह भी बताएंगे और साथ में रुद्राक्ष की सिद्धि के मंत्रों की भी चर्चा करेंगे। इस बातचीत के अंत में हम यह भी देखेंगे कि रुद्राक्ष के प्रयोग से किस प्रकार कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। सही रुद्राक्ष की पहचान। सच्चा रुद्राक्ष गोलाकार होता है। केवल दक्षिण भारत का एक मुखी रुद्राक्ष अर्धचंद्राकार शेप का होता है और इसमें छेद नहीं होता है, इसलिए इसके दोनों किनारों पर चांदी या सोने का खोल मढ़वा कर उसमें छोटी छोटी कुंडियां डालकर इसे गले में पहना जाता है। नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष एकदम गोल होता है, लेकिन यह बड़ा दुर्लभ होता है और किसी अति भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। रुद्राक्ष कितने ही मुख वाला हो सकता है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी और यहाँ तक के 21 मुखी रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं। इनके अलावा एक गौरीशंकर मुद्राक्ष होता है। प्राकृतिक रूप से जब रुद्राक्ष के दो मन के आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष श्वेत, लाल, पीत और श्याम रंग के भी होते हैं। लाल रुद्राक्ष को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यह लाल रंग प्राकृतिक होना चाहिए जो कभी भी फीका नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ बेईमान व्यापारी इसे नकली लाल रंग में रंग देते हैं। आपको रुद्राक्ष खरीदते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। रुद्राक्ष के दाने का आकार काली मिर्च से लेकर आंवले तक होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि माला या ब्रेसलेट के लिए प्रयोग में आने वाले रुद्राक्ष के दानों का आकार जितना छोटा होता है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। रुद्राक्ष की माला 21, 27 या 108 दानों वाली हो सकती है। माला में आमतौर पर पंचमुखी रुद्राक्ष का ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब रुद्राक्ष धारण करने की विधि के बारे में चर्चा करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को लॉकेट के रूप में और बाकी रुद्राक्ष को माला या हाथ के ब्रेसलेट के रूप में पहना जा सकता है। इनको पहनने की विधि इस प्रकार है। सोमवार को स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर या घर में ही पूजा वाले स्थान पर बैठकर रुद्राक्ष को पहले गाय के कच्चे दूध से, फिर गंगाजल या किसी भी नदी या कुएं के जल से धोएं, फिर उसे नए साफ कपड़े से पोंछकर बाएं हाथ की हथेली पर रखकर दाएं हाथ की हथेली से उसे ढक ले और रुद्राक्ष जितने मुख वाला है उसके अनुसार बताए गए मंत्र का 21, 51 या 101 बार जाप करके रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष को लाल, सफेद या काले धागे में गूंथ कर या सोने या चांदी के तार अथवा चैन में पिरोकर पहना जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक को धारण करने के अलग-अलग मंत्र हैं, जिनको यहाँ देने से यह सूची काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष का और अति सुलभ 5 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र हम आपको बताएंगे। इसके बाद सभी प्रकार के रुद्राक्षों की सिद्धि का एक सामान्य महामंत्र भी आपको बताएंगे। यदि आपको किसी खास रुद्राक्ष यानी 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, तो यह मंत्र आपको अवश्य बताया जाएगा। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ए हम ओ ए उ स्वाहा। पंचमुखी रुद्राक्ष का मंत्र है हरा आ औ क्ष स्वाहा। लेकिन एक मुखी तथा पंचमुखी सहित हर प्रकार के रुद्राक्ष की सिद्धि का एक ही महामंत्र है नमः शिवाय, जिसे पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इसके जाप से हर प्रकार के रुद्राक्ष की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष को शिवजी की तीसरी आंख माना गया है। आइए अब रुद्राक्ष के प्रयोग से दूर होने वाले शारीरिक और मानसिक कष्टों की चर्चा करते हैं।
10 मुखी रुद्राक्ष को दूध या मधु के साथ घिसकर चम्मच भर पिलाने से पुरानी खांसी 4 दिन में जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। 5 मुखी रुद्राक्ष को मधु या दूध के साथ घिसकर थोड़ा थोड़ा रोज सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। किसी भी मुख वाले रुद्राक्ष को पानी में पीसकर फोड़े पर लगाने से शीघ्र ही लाभ होता है। रात को तांबे के बर्तन में जल में छोटे आकार के रुद्राक्ष के एक दाने को डालकर सुबह उस जल को पीने से कब्ज के रोग में तुरंत लाभ होता है। रुद्राक्ष को धारण मात्र करने से गले की बीमारियों, हृदय रोग, मानसिक उन्माद, मृगी और प्रेत बाधा आदि में आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी जीवन उपयोगी जानकारी के साथ। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।